गलत हो जाता ना। यस। लेकिन जहां तक मीनिंग की बात है, हमने सब वर्ड का मीनिंग लिया है यहाँ पे कि मैं का मीनिंग क्या होता है, आई, और इसकी जो फॉर्मेशन है वो हूं है, तो हूं का मीनिंग लिया एम, और हैप्पी का, खुश का मीनिंग लिया हैप्पी। तो मीनिंग के अकॉर्डिंग चला कि नहीं चला। तो अंग्रेजी हिंदी से जब हम अंग्रेजी में आएंगे, कोई भी शब्द, कोई भी सेंटेंस या कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का हम ट्रांसलेट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है कि हिंदी वर्ड को लेकर, हिंदी के वर्ड को अंग्रेजी में हमें रूपांतर करना ही पड़ता है, तभी जाके हमारे सेंटेंस सही हो सकते हैं। और ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे मान लीजिए कि गधा लिखा हुआ है और यहाँ पे हम हॉर्स लिख लेंगे, नहीं होगा ना ऐसा, क्योंकि वो मीनिंग बेस ही चलेगा, मीनिंग बेस ही चलेगा। तो ये बात है, तो ये चीजें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद और भी कुछ एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे देखिए मैं खुश हूं, तो आपने ये कॉम्प्लीमेंट वर्ड को देखा। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं कि मैं तेज हूं, मैं तेज हूं, तो ये तेज इंटेलिजेंट है, और ये इसे एडजेक्टिव कहते हैं हम लोग। तो यहाँ भी आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा, और इंटेलिजेंट है, कोई दिक्कत यहाँ पे। और भी देख लीजिए, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम गुड फाइन, भी ले सकते हैं। हाँ फाइन ले सकते हैं, मैं अच्छा हूं, आई एम फाइन। अच्छा मतलब क्या, पढ़ने में अच्छा है तो गुड ले लीजिए, शारीरिक रूप से अच्छा है तो आई एम फाइन ले लीजिए, आई एम वेल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मुझे लगता है अब आपको आई से चीजों को समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्या मिस्टर अमन कुमार। यस सर। आई से चीजों को समझने में आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। नो सर। तो अब दूसरे सब्जेक्ट के लेकर चले हम लोग, क्या। अब अगर मान लीजिए हम, जैसे आपको वी के बारे में बताया था, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं कि हम लोग आलसी हैं। देखिए हम लोग आलसी हैं, इसका बहुत महत्व है। बहुत सारे बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि हम किस सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का प्रयोग करेंगे, एम का किसके साथ प्रयोग करेंगे, इज का किसके साथ प्रयोग करेंगे, आर का किसके साथ प्रयोग करेंगे। तो वेरी सिंपल सी बात है, देखिए मीनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इंग्लिश में। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम वी लिखे हैं, वी, और वी के साथ यहाँ पे हमें क्या लेना होगा, आर। हाई है, तो हाई का क्या होता है, आर, तो आर लेंगे, तो वी आर क्या हो जाएगा, लेजी, लेजी हो जाएगा। तो वी आर लेजी बन गया बड़ा आसानी से इसको। अब अगला देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम कुछ एडजेक्टिव लेकर बना लेते हैं कि हम लोग बहादुर, हम लोग बहादुर हैं, तो यही बनाएंगे, वी आर ब्रेव, ब्रेव बनाएंगे। यस। नहीं बनाएंगे, तो ये एडजेक्टिव से हम लोग काम चला लिए। इसी तरह से हम लोग के साथ यदि कोई भी सेंटेंस यदि बनकर सामने आता है, तो वहां पे हमें वी के साथ आर लेना है, और जो हमारे वहां पे वर्ड होंगे, चाहे नाउन हो, कॉम्प्लीमेंट हो, वो हम लोग बनाएंगे। एक चीज यहाँ पे और भी देख सकते हैं, अगर हम नाउन की बात कर ले, तो नाउन में जनरली क्या होता है कि जो काउंटेबल नाउन होता है, तो वहां पे हमें ए और एन का भी यूज करना पड़ सकता है। इसलिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट रूप से आपको वहां पे ले जाना नहीं चाहता हूं। तो हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग मान लीजिए शिक्षक हैं, हम लोग शिक्षक हैं। अगर इसे भी हम अगर बनाना चाहे तो क्या करेंगे, क्या बोल सकते हैं आप लोग भी, वी आर टीचर्स कर, टीचर में हम एस लगाएंगे। यस सर। एस इसलिए एस लगाएंगे क्योंकि यहाँ हम लोग जो है ये बहुत संख्या है यहाँ पे, तो जब ये संख्या बहुत है तो ये संख्या भी बहुत ही ना होगा, इसलिए नाउन को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, फुल बना लेते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, आर तक कोई दिक्कत समझने में? नो सर। इसी तरह से बाकी जो भी सब्जेक्ट आएंगे, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसके साथ
इज लगाएंगे, किसके साथ आर लगाएंगे। तो ऐसे स्थिति में आप मीनिंग को भी थोड़ा सा गौर से देख सकते हैं कि मीनिंग देखिए कि उस सेंटेंस के एंडिंग जो वर्ड है वो क्या है। हूं है तो आप एम ले लीजिएगा, अगर हाई है या वो है तो आप क्या ले लीजिएगा, आर ले लीजिएगा। यदि है लिखा हुआ है तो आप इज ले लीजिएगा। जैसे कि आपको अभी यहाँ पे दिखेगा कि वह चंचल है, वह चंचल है, ठीक है। तो वह चंचल है, तो यहां पे हम इसको कैसे बनाएंगे, ही बनाएंगे, इज बनाएंगे और एक्टिव बनाएंगे, एक्टिव बनाएंगे। अब मैंने कई बार टेस्ट में भी देखा कि आप लोग जब टेस्ट देते हैं तो आप लोग यहाँ पे क्या समझ लेते हैं कि हम डैट ले लेते हैं। कितना बच्चा को मैं देखता हूँ डैट ले लेता है, डैट इज एक्टिव। क्या कर लेते हैं, डैट इज एक्टिव कर लेते हैं। तो सभी जगह देखिए डैट का भी यूज और ही के यूज में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन तो होता है, बट इतनी भी बड़ी कंफ्यूजन नहीं होगा कि आप नहीं समझ पाएंगे कि डैट का यूज कहाँ करेंगे और ही का यूज कहाँ करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज करिए कि वहां यहाँ लिखा हुआ है कि वह राम है, वह राम है ना। तो साइड हो जाओ, जाके बैठो। वह राम है, बाहर जाके खेलना है तो खेलिए, बाहर में जाना है। ओ पानी पीना है, सुजीत थोड़ा लग पानी। वह राम है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि ही इज राम बना सकते हैं। बोतल सर नहीं, दोस्त रूम में है। ही इज राम बना सकते हैं। नहीं, आप चाहें तो इसको डैट इज राम भी बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। डैट इज राम बना सकते हैं। क्लियर कंसेप्ट यहाँ पर। लेकिन कहते हैं, और ये भी हम देखिए, ये बात जो है जैसे प्रोनाउन और प्रॉपर नाउन के साथ हुआ है, तो यही बात यहाँ भी हो सकता है। जैसे वह शिक्षक है सर, लेकिन उसमें है वह शिक्षक है, उधर ही होगा। वह शिक्षक है, तो हम क्या बनाएंगे, ही इज टीचर। वह शिक्षक है, भैया क्या बनाएंगे, ही इज ए टीचर बनाएंगे ना। यहाँ पे ही इज ए टीचर, और इसको ऐसा भी बनाया जा सकता है, दैट इज ए टीचर, दैट इज ए टीचर, ऐसे ही बनाया। तो थोड़ी सी डायरेक्शन को भी समझना पड़ता है कि जब हम किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, जब हम उसकी डायरेक्शन को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि वह मोबाइल है, वह मोबाइल है। तो यहां पे जब हम कहेंगे वह मोबाइल है, सोचने वाली बात है। वहां पे अगर हम कहते हैं कि वह मोबाइल है, तो वह मोबाइल के लिए आप ही इज ए मोबाइल कैसे कर सकते हैं, आप ही इज ए मोबाइल कैसे कर सकते हैं। आपने तो व्यक्ति के लिए कर दिया, ही का भी यूज कर दिया, डैट का भी प्रयोग कर दिया, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स है, जो वस्तु है वहां पे जो आपको दिख रहा है वस्तु, वो वस्तु कोई व्यक्ति तो नहीं है। और व्यक्ति को, जब वस्तु व्यक्ति नहीं है और आपको ही के बारे में पता होगा कि ही का जो यूज होता है सो मेल के लिए होता है, और जहां पे पर्सन्स क्लियर होता है, व्यक्ति स्पष्ट होता है, वस्तु नहीं होता है। तो यहां पे आप ही इज ए मोबाइल नहीं कर सकते, लेकिन दैट इज ए मोबाइल कर सकते हैं। दैट इज ए मोबाइल कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो थोड़ा सा अंतर आपको समझ में आ रहा होगा कि दिस और दैट का क्या अंतर है। यस सर। आप देखिए, अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको कि वह कलम है, वह कलम है, तो बच्चे जो गलती करता है उसको मैं दिखा रहा हूं कि वह कलम है। इसको अगर लिखते हैं आप ही इज ए पेन, तो आपको क्या लग रहा है कि ये सेंटेंस जो बनाया आपने सही बनाया? नहीं सर। क्यों नहीं बनाया सही? क्योंकि हम देख रहे हैं जो कलम जो है सो कोई व्यक्ति से रिलेटेड तो नहीं है। यस सर। और व्यक्ति से रिलेटेड नहीं है तो फिर ही का होना तो यहाँ जरूरी नहीं है। अर्थात हम कलम की क्या कर रहे हैं, उसकी जो पॉइंट है जहां पे वो रखा हुआ है उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में हमें क्या करना है कि ही का प्रयोग ना करके डैट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने टेस्ट में भी कई बार देखा